प्रिय बच्चों, हमारी वीडियोस को नियमित रूप से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपसे 3 प्रश्न पूछेंगे। यदि आप उन तीनों प्रश्नों का हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सही जवाब भेजने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं तो हम आपके लिए आकर्षक उपहार भेजेंगे। तो आज के पाठ को अंत तक ध्यान से जरूर देखें और अपना सही जवाब हमें भेजकर अपना आकर्षक उपहार प्राप्त करें। बच्चों, यदि आप अपने लिए या अपने परिवार में किसी के लिए चंगाई और शांति की प्रार्थना चाहते हैं तो हमारे फेथ प्रेयर लाइन पर हमें कॉल करें, अपने और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करवाएं। हमारा फेथ प्रेयर लाइन नंबर है 7829224433। धन्यवाद। हेलो बच्चों, हमारी नई सीरीज जिसका शीर्षक है कभी भी छोटे नहीं हो। हम युवा तिमुथियुस को पौलुस की सलाह का अध्ययन करेंगे। पहला तिमुथियुस 4:12 से। इस पद में 4 वाक्य हैं और हम वाक्य दर वाक्य इसका अध्ययन करेंगे। हमारे पहले पाठ में युवा तिमुथियुस को पौलुस की सलाह थी, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। इस पाठ में आइए हम अगले वाक्य पर चलते हैं। वाओ! तिमुथियुस ने पौलुस को ये सलाह दी, तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना जाने। फिर वो कहता है, तुम क्या कहते हो और कैसे जीवन जीते हो, इस बात के लिए विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाओ। ये हमारा बाइबल मेमोरी वर्स है जो पहला तिमुथियुस 4:12 से लिया गया है। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, तुम क्या कहते हो और कैसा जीवन जीते हो, पवित्रता में विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन जाओ। उदाहरण स्थापित करने की बात कर रहे हैं तो आपके जीवन में अच्छा उदाहरण कौन है? मेरी बड़ी बहन, वह बहुत उदार है। वह दूसरों संग अपना आशीष बांटती है। मुझे जब भी जरूरत होती है वह मेरे पास होती है। मैं उन पर निर्भर रह सकती हूँ। जब मैंने मेरे बेटे काइरस को जन्म दिया 10 साल पहले, मैं 3 महीने तक उनके घर में थी। उन्होंने मेरे और मेरे बेटे का ध्यान रखा। उस समय मेरी दोस्त पास्टर लिली, वो बहुत बहादुर है। पिछले साल उनके जीवन में बहुत चुनौतियाँ आई। उन्होंने अपनी बहन को खोया, फिर कैंसर के जरिए अपने पति को खोया। फिर भी उन्होंने सेवा करना नहीं छोड़ा और जरूरतमंदों की सहायता करना नहीं छोड़ा। वह सच में विश्वास की नायिका है। आमीन। और एक अच्छा उदाहरण बनना क्यों जरूरी है? एक अच्छा उदाहरण बनना अंधेरे कमरे में रोशनी की तरह है। जब आप दया, ईमानदारी और अच्छाई से चमकते हैं तो आप अपने आसपास की पूरी दुनिया रोशन कर देते हैं। वाव! और आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अगर आप अपने हर काम में परमेश्वर का अनुसरण करते हैं और दूसरों के लिए मिसाल कायम करते हैं तो आप दुनिया बदल सकते हैं। दूसरे लोग आपके जीवन जीने के तरीके से आप सीख सकते हैं। सच्चाई ये है, लोग आपको देख रहे हैं। आपके भाई बहन आपको देख रहे हैं, आपके दोस्त आपको देख रहे हैं, बड़े लोग आपको देख रहे हैं। दूसरों के लिए बदलाव लाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन्हें एक अच्छा उदाहरण दिखाएं कि क्या होता है विश्वासी। पौलुस कहता है विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन जा। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक उदाहरण स्थापित करें आप जो कहते हैं उससे। हमारे शब्द परमेश्वर के लिए मायने रखते हैं। हम में से कुछ लोग बस बहुत ज्यादा बोलते हैं। जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे बात करने का तरीका और हम किस बारे में बात करते हैं, ये सब परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। ये बात बिल्कुल इस टूथपेस्ट की तरह है जो मेरे पास यहाँ मौजूद है। और जब मैं ये सारा टूथपेस्ट निकाल देती हूँ तो क्या आपको लगता है कि मैं इस टूथपेस्ट को वापस डालने की कोशिश कर सकती हूँ? दुखद है, नहीं कर सकती। इसलिए बाइबल इफिसियों 4:29 में कहती है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। तो विश्वासी के रूप में हमें क्या अलग बनाता है? सबसे पहले हम दोष लगाने वाले शब्द का प्रयोग नहीं करते। हम असभ्य या बुरे शब्द नहीं बोलते। हम प्रभु का नाम व्यर्थ में नहीं लेते और इसलिए हम श्राप या गाली नहीं देते। हम गपशप नहीं करते। हम दूसरों को ठेस पहुंचाने वाली या असभ्य बातें नहीं करते। इसके बजाय हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम परमेश्वर की स्तुति करने के लिए अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, इस तरह हम अपनी बातों से एक उदाहरण स्थापित कर सकते हैं। अपने जीवन जीने के तरीके से मिसाल कायम करें। हाँ बच्चों, हर पल, हर दिन और पूरा दिन यीशु को खुश करने और उनकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए जिएं।
क्या आप मददगार, दयालु और सम्मानजनक हो, या दूसरे आपको असभ्य, स्वार्थी या घमंडी समझते हैं? क्या आप भद्दे चुटकुलों पर हंसते हो या आप चुप रहते हो जब किसी दूसरे के साथ बुरा व्यवहार होता है? क्या आप ऐसा ही व्यवहार करोगे जब आपके आसपास कोई ना हो? हाँ बच्चों, हमारे प्रतिदिन के काम और व्यवहार मायने रखते हैं। किसी को भी आपको नीचा दिखाने की गुंजाइश ना दें कि आप छोटे हैं, बल्कि दूसरों को दिखाएं कि आपका जीवन हर तरह से यीशु के लिए है। जब यीशु छोटे थे तो वे दूसरे लड़कों की तरह काम करते हुए बड़े हुए। वे अपने दोस्तों के साथ खेलते थे और पढ़ाई के लिए स्कूल जाते थे। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह अपने माता पिता की हर बात मानते थे। यीशु एक अच्छे बेटे थे। उन्होंने अपने माता पिता को बहुत खुश किया। बचपन में ही यीशु परमेश्वर पिता से प्रेम करते थे। उन्होंने ये भी सीखा कि लोगों के साथ कैसा अच्छा व्यवहार किया जाए। उन्होंने बहुत अच्छा जीवन जिया। जैसे यीशु हैं वैसे ही हमें भी यीशु की तरह बनना चाहिए। हमें दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। हम जो कहते हैं और जिस तरह जीते हैं, किसी को भी आपको कमतर आंकने ना दे इसलिए कि आप छोटे हैं। याद रखें बाइबल मेमोरी वर्स 1 तीमुथियुस 4:12। तुम क्या कहते हो और कैसा जीवन जीते हो, पवित्रता में विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन जा। हाँ बच्चों, मुझे पता है हर समय सही बातें कहना और करना बहुत मुश्किल हो सकता है। हो सकता है हम में से कुछ लोग अपनी बातों और अपने जीवन जीने के तरीके में अच्छे उदाहरण ना रहे हों। तो आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे कि वह केवल हमें क्षमा ना करे बल्कि हमें अच्छा उदाहरण बनने में मदद करे। क्या आप तैयार हैं? आइए हम यह प्रार्थना मिलकर करें। प्रिय प्रभु, मुझे क्षमा करें। एक अच्छा उदाहरण ना बन पाने के लिए मुझे क्षमा करें। अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करने और उन्हें ठेस पहुंचाने के लिए मुझे क्षमा करें। निर्दयी और अनादरपूर्ण व्यवहार के लिए मुझे क्षमा करें। मुझे हर समय सही का चुनाव करने में मदद करें। मुझे अपनी बातों और अपने कार्यों में यीशु के समान बनने में मदद करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बच्चों, मुझे आशा है कि आपने आज के पाठ को अंत तक ध्यान से जरूर देखा होगा। आज के पाठ के तीनों प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न, इस सीरीज में कितने वाक्यों का प्रयोग किया गया है और इस पाठ में कौन सा वाक्य है? दूसरा प्रश्न, आप कैसे एक अच्छा उदाहरण बन सकते हैं? तीसरा प्रश्न, इफिसियों 4:29 में क्या लिखा है? इन तीनों प्रश्नों का सही जवाब जल्दी से हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें और अपना आकर्षक उपहार प्राप्त करें। धन्यवाद।